आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो आपने देखा होगा कि कल 13 मई को जो कई इलाके थे मुंबई के, उस इलाके में काफी ज्यादा डस्ट स्टॉर्म यानी कि आंधी आई, बारिश हुई, तेज हवाएं चली और बदकिस्मती से घाटकोपर इलाके में 14 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। हालांकि हवाओं की रफ्तार थी, मतलब कि 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ इलाकों में देखी गई कुछ देर के लिए। ये 3:30 बजे ये वेदर एक्टिविटी शुरू हुई और धीरे धीरे आगे मतलब ये बढ़ती गई और 1-1.5 घंटे का एपिसोड था। और तो उस समय क्या था कि जो ट्रफ पहले विदर्भ से लेकर के जो तमिलनाडु तक आ रही थी वो थोड़ी सी शिफ्ट हुई थी मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा की तरफ और गुजरात की तरफ, जिससे वेदर एक्टिविटी हुई। और प्री मानसून गतिविधियां इस दौरान बहुत नॉर्मल होती हैं। आपको मालूम है कि मई के महीने में उत्तर भारत में जैसे कि राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चलती हैं और ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। बादलों की गरज चमक भी होती है। और उसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में काल वैसाखी जिसको कहते हैं, बैसाख के महीने में आती है, तो वो बहुत, जिसको इंग्लिश में नॉर्वेस्टर कहते हैं, वो भी इसी मौसम में देखने को मिलता है। बहुत तेज हवाओं के साथ बहुत मूसलाधार बारिश होती है, बिजली गिरती है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने देखा कि बिहार में कुछ लोगों की जान चली गई थी बिजली गिरने से। तो इस तरह की घटनाएं ये प्री मानसून में नॉर्मल होती हैं। लेकिन ये जो धूल भरी आंधी है वो मुंबई के लिए एक तरह से एक्सेप्शन था। और धूल भरी आंधी नहीं आती, वो इसलिए होता है कि जब अनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। जो कारण मैं बता रहा हूँ कि मुंबई में ये ऐसा क्यों हुआ। कोई ट्रफ रेखा थी, ट्रफ में क्या होता है कि हवाएं ऊपर की तरफ उठती है और जब टेम्परेचर कुछ इलाकों में ज़्यादा होता है और जो ह्यूमिडिटी है जो आसपास के इलाकों से आ जाती है, हवाएं ऊपर उठ रही हैं, अरब सागर से नमी आ गई, तो क्या होता है कि बादल काफ़ी ऊंचाई तक बन जाते हैं और इसको क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं। जो थंडर स्टॉर्म होता है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ये है कि जब मैच्योर हो रहा होता है, यानी कि बादल धीरे धीरे बन रहे होते हैं, हवा ऊपर उठती जाती है और जितने किलोमीटर ऊपर उठती है उतने ऊपर तक बादल बन जाता है। तो जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, ये गरजने वाले बादल हैं, 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक बन जाते हैं और इसमें हवाएं चलती हैं, सर्कल चलता है हवा का, जो 40 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से औसतन ऊपर का ड्राफ्ट होता है और 100 फीट पर सेकेंड नीचे, यानी इस तरह से हवाएं उसमें घूमती हैं। तो जब ये मैच्योर हो रहा होता है, बादल बन रहा होता है, तो हवाएं इस तरह से घूमती रहती हैं। जब ये डिसपेट होता है, यानी कि जब ये अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो बारिश और ओले गिराता है। और ओले क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो ओले बीच में ही एक तरह से पानी में बदल जाते हैं, तो हल्की बारिश आती है। और जो डाउन ड्राफ्ट होता है, बहुत तेजी से जब हवा चलती है तो वो आंधी जैसी एक तरह से हो जाती है और धूल वगैरह उड़ाती है। और मुंबई में उस समय बहुत तेज बारिश हर इलाके में नहीं थी, कुछ इलाकों में तेज बारिश थी और इसीलिए जो मॉइस्चर थोड़ा सा कम होने के कारण धूल भरी आंधी देखने को मिली। और ये जो बिलबोर्ड गिरा था, जो चेना नगर जो इलाका था घाटकोपर का, पेट्रोल पंप के ऊपर जो बिलबोर्ड गिरा वो 100 फीट ऊंचा था और इस तरह के बिलबोर्ड नहीं लगाने चाहिए। अगर लगाए जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अच्छी तरह सिक्योर हो, क्योंकि तेज हवाओं से जब गिरता है तो ज्यादातर लोगों की जो जाने जाती हैं वो दिल्ली एनसीआर में देखा है हमने, कई बड़े शहरों में देखा है कि ये जो कटआउट हैं, बोर्ड वगैरह हैं, वो गिर जाते हैं और वो 2 व्हीलर और जो 4 व्हीलर या जो पैदल चल रहे हैं उनके ऊपर गिरते हैं और इससे जान माल की हानि होती है। तो ये एक बदकिस्मत हादसा था। और अब आगे कैसा मौसम रहेगा इस पर बात कर लेते हैं। तो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई भी पहाड़ों पर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे है जो अफगानिस्तान से और पीछे ईरान के आसपास बना हुआ है, जो 17 तारीख को पहाड़ों पर पहुंचेगा और उस समय पहाड़ों पर ये हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि देगा। क्योंकि अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे आपको मालूम है कि अपर लैटिट्यूड में शिफ्ट होने लग जाते हैं, यानी उत्तरी जो देशांतर है, अक्षांश है, उसमें ये शिफ्ट होने लग जाते हैं और मई के महीने में धीरे धीरे ये पहाड़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि मई के शुरुआती दौर में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे। तो पहाड़ों का मौसम अब शुष्क रहेगा और अगले कुछ दिनों तक ये पूरा उत्तर भारत में शुष्क रहेगा। इससे पहले देखते हैं कि जो क्लाउड पिक्चर है वो क्या बना हुआ है इस समय। अगर बादलों का हम पिक्चर देखें इस समय, तो ये देखिए गुजरात के ऊपर बादल छाए हुए हैं, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर, और महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत में काफी ज्यादा बादल है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल है। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये WD आपका ये 17 तारीख को यहाँ पर पहुंच जाएगा। 17 मई को पहाड़ों पर पहुंच जाएगा और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देना शुरू कर देगा। तो इस तरह का ये वेदर सिस्टम बन रहा है।
अगर पिछले 24 घंटों में हम तापमान देखें तो अभी एक बार फिर से दिल्ली में पिछले 5 दिन से तापमान 40 डिग्री के नीचे थे, लेकिन कल एक बार फिर से तापमान बढ़ गए हैं और 40 डिग्री को ऊपर पहुंच गए हैं। उसी तरह राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में तापमान बढ़े हैं। और इन इलाकों में यानी कि जो आप जहां पर बारिश ज्यादा हुई है, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह, ये सब दक्षिण भारत में तापमान गिर गए हैं और मिड 30s तक आ गए। 40 डिग्री से जो ऊपर थे वो भी नीचे आ गए हैं। तो अगर हम देखें, ये 24 आवर्स का चेंज है टेम्परेचर का। अब देखिए, मध्य भारत जहां पर बारिश कम हुई है और पूर्वी भारत, यहाँ पर ये तापमान, ये लाल रंग जो है, तो 2 से 4 डिग्री बढ़े हैं। और यहाँ पर आप देखिए, राजस्थान में बारिश हुई है, गुजरात में हुई है, महाराष्ट्र, इस सारे इलाके में, दक्षिण भारत में बारिश हुई है। तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री गिरे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में 3 से 4 डिग्री गिर गए हैं, और उसी तरह राजस्थान में 2 से 3 डिग्री गिरे हैं। तो इस तरह से ये टेम्परेचर गिरे हैं और यहाँ पर जहाँ बारिश नहीं हुआ वह टेम्परेचर बढ़े हैं। लेकिन अब उल्टा होने वाला है कि उत्तर भारत में अब मौसम शुष्क हो जाएगा, पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क हो जाएगा और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। हीट वेव दोबारा परेशान कर सकती है। तो अगर हम उत्तर भारत से शुरू करें तो पंजाब में हम कह सकते हैं कि अगले कम से कम 4 या 5 दिनों तक यहाँ पर कोई भी बारिश की गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, तेज धूप निकलेगी, हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चलेंगी, जिससे कि जो नमी है वो कम हो जाएगी और जो गर्मी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वही हाल दिल्ली और हरियाणा का होगा। दिल्ली में हमें उम्मीद है कि 40 डिग्री टेम्परेचर है वो 2 या 3 दिन के अंदर 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। हीट वेव जैसी यानी लू चलने जैसी स्थिति बन सकती है। हरियाणा में भी इसी तरह के तापमान बनने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगले कुछ दिनों के दौरान अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में भी कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूरा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा, इटावा, ललितपुर, महोबा और ये लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, ये जितने भी इलाके हैं, फैजाबाद, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, जो रायबरेली वगैरह, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो बारिश की गतिविधियां थी वो थम गई हैं और अगले कम से कम 1 सप्ताह तक कोई भी मौसमी गतिविधि बिहार में दिखाई नहीं देगी। तापमान बढ़ेंगे, गर्मी दोबारा से यहाँ पर आ जाएगी। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज और कल में ये जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं और तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी इलाके अब धीरे धीरे सूख जाएंगे और गर्म हो जाएंगे और भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं चलेंगी जो बलूचिस्तान और सेंट्रल पाकिस्तान से आएंगी, थार डेजर्ट से आएंगी और तापमान को काफी ज्यादा बढ़ा देंगी। तो अगले कुछ दिनों के दौरान यहाँ का मौसम साफ रहेगा, गर्म रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश ये के जो झबुआ है, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं आज के दिन। और हो सकता है कि हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ पर भी छुटपुट बादलों की मेघ गर्जना वगैरह दिखाई दे जाए। बाकी जितने भी इलाके हैं, ग्वालियर संभाग है, गुना संभाग है और ये रीवा, सतनी, जबलपुर वगैरह, दमोह, विदिशा वगैरह, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर अब मौसम शुष्क हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी गर्म हो जाएगा मौसम, कोई भी मौसमी गतिविधि अगले कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ बारिश की गतिविधियां थी, कल हमने देखा पूरा छत्तीसगढ़ सूखा रहा। आगे भी 4-5 दिन यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में भी मौसम गर्म हो जाएगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। उड़ीसा में भी पूरी तरह से मौसम गर्म रहेगा। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आज कुछ इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और वो बारिश की गतिविधियां समरकांता, महेसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, बटोड़, भावनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़, इन इलाकों में हो सकती है। और हो सकता है कि ये जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ बारिश की गतिविधियां हो जाएं। कल से बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी और उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा, मौसम और ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपने देखा कि मुंबई के बारे में हमने बात की थी। अब जो मध्य महाराष्ट्र है और जो दक्षिण महाराष्ट्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेंगी। बाकी इलाकों में क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा सा है, गर्मी बढ़ेगी, तो खंड वर्षा यानी कि जो टुकड़ों में बारिश होती है, कहीं कहीं बादल बन जाएंगे, वहां पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब यहाँ पर तापमान बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और ये कोचबिहार वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे, गर्म हो जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ठीक ठाक रहेंगी। बाकी इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अब अगर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो जो ट्रफ है वो दक्षिण में आपने देखा होगा कि
जो ट्रफ है वो आप देखिए इस तरह से यहाँ पर आ रही है। पूरे ये इंटीरियर कर्नाटका से होकर के तमिलनाडु और केरल तक, इंटीरियर तमिलनाडु और केरल तक आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो कर्नाटक के ज्यादातर इलाके हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगर देखें हम तो ये आगे चलते हैं, ये कर्नाटक में आप देखेंगे कि जो अंदरूनी कर्नाटक है काफी इलाके में बारिश होगी। पूरे कर्नाटक में लग रहा है बारिश होगी, लेकिन कोस्टल एरियाज में ज्यादा रहेगी। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गडग, कोपल, हवेरी, उत्तर कर्नाटका, शिवमोगा, चिकमंगलुरु वगैरह ये जो इलाके हैं, हसन हवेरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ठीक ठाक बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना के दक्षिणी जिलों में हैदराबाद और जो महबूब नगर, नालगोंडा वगैरह है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज भी रहेंगी। कल से मौसम साफ होने लग जाएगा। आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएंगी, काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। मौसम गर्म होने लग जाएगा। एक बार फिर रायलसीमा में आपको गर्मी दिखाई देने लग जाएगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में अच्छी बारिश है। कोस्टल एरिया में लाइट रेन हो सकती है। तो जो अंदरूनी इलाके हैं और नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। केरल के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। अगले 2-3 दिनों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। लक्षद्वीप में भी तेज बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाके अच्छी बारिश देख सकते हैं। तो इस तरह का वेदर ये अगले 2-4 दिनों तक रहने की संभावना है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।